अरब की खामोश रात में एक सवाल हवा में तैर रहा था कि क्या कमजोर ईमान तलवारों को हरा सकता है। रेत के समंदर में चंद कदम चलने वाले ये लोग अपनी मौत की तरफ जा रहे थे या अपनी तकदीर की तरफ। मक्का की ताकत और मदीना के यकीन के दरमियान एक फैसला होने वाला था। ये सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल का पहला इम्तिहान था। हर सांस के साथ खौफ भी था और यकीन भी था, और इसी रात से तारीख ने अपनी सांस रोक ली थी। इस कहानी का मरकज ग़ज़वा-ए बद्र है, जो इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। ये जंग सिर्फ तलवार और सिपाहियों की नहीं थी, बल्कि ईमान और सब्र की जंग थी। यहाँ मुसलमान कम थे और दुश्मन ज्यादा था। यहाँ सामान कम था और दुआ ज्यादा थी। इस जंग ने यह तय कर दिया कि इस्लाम सिर्फ दावत नहीं, बल्कि निज़ाम ज़िंदगी है। इस वाक़े को समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से उम्मत का सफ़र बदला। मदीना की गलियों में सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा कर रहे थे। काफिले का मकसद सिर्फ कुरैश के तिजारती काफिले का रास्ता रोकना था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर जंग में बदल जाएगा। 300 से कम मुसलमान सीधी साधी तैयारी के साथ निकले। न पूरा हथियार था और न ही पूरा लश्कर। सिर्फ ईमान था जो दिलों में जल रहा था। दूसरी तरफ मक्का में कुरैश का गुरूर अपनी बुलंदी पर था। अबू जहल अपनी फौज को लेकर रवाना हुआ। हजारों ऊंट और घोड़े जंग के लिए तैयार थे। उनका इरादा सिर्फ काफिले को बचाना नहीं था, बल्कि मदीना को दबाना था। उनके दिलों में नफरत थी और जबान पर फख्र था। वो समझते थे कि ये सिर्फ एक आसान मुकाबला है। बद्र के मकाम पर दोनों लश्कर आमने सामने आए। रेत के टीले और पानी के कुएं बीच में थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को मुनज़्ज़म किया। हर सहाबी अपनी जगह पर खामोशी से खड़ा था। रात के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। हाथ उठे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दुआ सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि इस्लाम के मुस्तकबिल की दुआ थी। सुबह हुई और पहली तलवार चमकी। 3 कुरैशी पहलवान मैदान में आए। उनके मुकाबले में ईमान के 3 चिराग उतरे। तलवारों की टकराहट ने जंग का आगाज कर दिया। हर वार के साथ यकीन मजीद मजबूत होता गया। मुसलमान कम होते हुए भी पीछे नहीं हटे। जंग तेज होती गई और गर्दो गुबार छा गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के पीछे खड़े दुआ कर रहे थे। सहाबा थक रहे थे, मगर हौसला कायम था। इसी लम्हे अल्लाह की मदद का वादा पूरा हुआ। फरिश्ते आसमान से उतरे और हक के साथ खड़े हुए। ये मदद आंखों से कम और दिलों से ज्यादा महसूस हो रही थी। कुरैश के कदम लड़खड़ाने लगे। अबू जहल जमीन पर गिरा और उसका गुरूर टूट गया। जो अपने आप को लाजवाल समझते थे, वो हैरान रह गए। मुसलमानों के चेहरों पर थकान के साथ सुकून था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि साबित कदम रहने का इनाम था। जंग खत्म हुई और मैदान खामोश हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 300 के करीब मुसलमान हजारों पर भारी पड़ चुके थे। ये लम्हा ईमान की फतह का लम्हा था। इस दिन ये वाज़े हो गया कि ताकत तलवार में नहीं, बल्कि यकीन में होती है। बद्र ने उम्मत को सिखा दिया कि जब नीयत साफ हो तो आसमान भी मदद करता है। ग़ज़वा-ए बद्र सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि एक जिंदा पैगाम है। ये हमें सिखाता है कि कमज़ोरी में भी हिम्मत छुपी होती है। ये बताता है कि अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान कर देता है। आज के दौर में भी बद्र का पैगाम जिंदा है। जब भी हक कम और बातिल ज्यादा लगे, तो बद्र को याद रखना चाहिए। यही यकीन इंसान को गिरने से बचाता है और उठा देता है।